बेबसी है तू। राधो कैसी? ठीक है, बेहतर है, गुरु ने शुक्र। चले आप लोग ख्याल रखें, एंजॉय। ओके कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम कम से कम हमें बता तो देते, बात तो करते इस मौजू पे। वैसे मैं हैरान हूं, तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? अगर हमें तुम्हारा वो भला दोस्त ना मिलता तो हमें तो सारी जिंदगी पता नहीं चलता। हद है भेसी की। तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी और तुमने डॉक्टर साहब की लड़की पर सारा इल्जाम लगा दिया। कामयार के बच्चे, ऐसा बचाया तूने, इसमें खरी तो मेरी जिंदगी में हुई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ इश्तियाक तुमसे। सॉरी। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में कामयार की मम्मा और उसकी फ्रेंड बैठे होते हैं और कामयार की मम्मा बहुत टेंशन ले रहे होते हैं और वो उनका बीपी भी हाई हो रहा होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो कामयार की फ्रेंड है वो उनको पानी देती है और कहती है कि आंटी आप टेंशन मत लो, कामयार आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि कामयार की एंट्री होती है। एंट्री के बाद कामयार आके बैठ जाता है, ना किसी से बात करता है और ना कुछ करता है। इतने में उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि उनकी मम्मा पूछती है कि कामयार कहाँ थे तुम? तो कहते हैं पूछो अपने बेटे से कि कहाँ था कामयार, तू कहाँ था, किसके साथ था और क्या कर रहा था? आजकल ये गाड़ियाँ जला रहा है और देखो ये क्या कर रहा है, और अपने बाप को जेल के चक्कर लगवा रहा है। कामयार आके कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप करके अपने रूम में चला जाता है। और फिर उसके पापा पीछे से बोलते हैं कि तुम किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मैं जेल गया। तो फिर वो आके अपने पापा से बदतमीजी कहता है कि वो कोई नहीं, वो मेरी है और मैं जिस मर्जी के लिए जेल जाऊँ तुम आप कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर वो अपने रूम में चला जाता है और फिर उसकी जो मम्मा है वो और टेंशन ले रही होती है। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि आंटी आप टेंशन मत ले, मैं कामयार से बात करूँगी। इतने में हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आयरा और उसकी बहन और उसके पापा घर लौटते हैं और उनकी मम्मा पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने लेट क्यों हो गए आज? पुलिस ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा? तो वो कहते हैं कि नहीं, अब सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, खाना लगाओ। तो इतने में फिर सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आयरा के पापा उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। और आयरा के पापा बोलते हैं क्या तुम सच में उससे मिलने गई थी रात को? आयरा कहती है हाँ पापा, मैं सच में गई थी, क्योंकि वो घर के बाहर आके गाड़ी में बैठ गया था, इसलिए मैं मिलने गई थी। वो एक्सप्लेन करके पापा बोलते हैं ठीक है। इतने में आयरा अपने रूम में जाती है और वहाँ पर उसकी बहन कल की ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और वहाँ पर वो उससे बात करती है कि उसने ऐसा ऐसा किया, उसको पूरे दिन की स्टोरी बताती है। फिर अगले दिन सुबह होती है जबकि आयरा की मम्मा किचन में काम कर रही होती है और आयरा पूछती है कि इतने पकवान आज किसके लिए बन रहे हैं, इतनी तैयारियां किसके लिए हो रही हैं? तो उसकी मम्मा कहती है कि आज तुम्हारी बहन को रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। तो फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो कामयार है वो अपने रूम में सो रहा होता है और उसकी मम्मा आती है और उसको समझाती है कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है और वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो उसके बाद अगला सीन, नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे कामयार और उसकी दादी कहीं जा रहे होते हैं। तो गाड़ी में बैठ के कामयार की दादी उसको समझाती है कि तुम्हें कैसे उससे बात करनी चाहिए और कैसे उससे मिलना चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन आता है जो हॉस्पिटल का सीन होता है, जहाँ पे आयरा अपनी ड्यूटी करके घर वापस जा रही होती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, आज इतना शोर क्यों है और सारा स्टाफ कहाँ पे है? तो वहाँ पे वर्कर आयरा को बताती है कि वहाँ आज इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी आए हैं, जिसने ये हॉस्पिटल बनाया था, उनकी वाइफ और उनका पोता आया है और वो हर साल यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये सब कुछ देख के आयरा बहुत खुश होती है कि कामयार इतना अच्छा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कामयार गाड़ी में बैठा होता है और आयरा की फ्रेंड भी वहाँ से जा रही होती है। तो कामयार पूछता है कि आज आयरा क्यों नहीं आई कॉलेज? तो वो बताती है कि उसको रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, तो इसलिए फिर वो
और इसलिए वो घबरा के फिर वापस चले जाती है घर अपने, और आयरा को फ़ोन करके बताती है कि कामयार आया था। और उसके हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आयरा अपनी बहन को तैयार कर रही होती है, और उसी टाइम उसको अपनी फ्रेंड का फ़ोन आता है। तो फिर आयरा की मम्मा आती है और कहती है कि आ जाओ तुम सब दोनों नीचे, लड़के वाले आ गए हैं। तो फिर आयरा अपनी बहन को लेके जाती है, और आयरा फिर किचन से चाय बना के भी लेके जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सब बैठे होते हैं, और रिश्ते वालों को आयरा की बहन बहुत पसंद आती है, और वो कहते हैं कि हम तुरंत ही इस रिश्ते को करना चाहते हैं, जितनी जल्दी आप चाहें आप हमें जवाब दें, और हम इस रिश्ते को करने चाहते हैं। उसके बाद वो सब कहते हैं कि इन दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, और फिर वो बात करने बाहर जाते हैं। तो इतने में आयरा कहती है कि देखो इसके कान कितने बड़े हैं, ये लंबे कान वाला है। तो वो आपस में सारे बात करते हैं, और आयरा अपनी बहन को लेके एक दूसरे रूम में चली जाती है। और फिर हम आगे अगले सीन में देखते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं, और आयरा चुपके चुपके उनकी बातें सुन रही होती है। ये सीन ख़त्म होने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, और वो सारे फिर आयरा और उसकी बहन उसके कमरे में चली जाती है, और आयरा कहती है क्या तुम्हें वो पसंद आया है? तो उसकी बहन हाँ कहती है कि हाँ मुझे वो पसंद आया है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कामयार एक हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल में गया होता है, और वो हम देखते हैं कि वो उसी लड़के से मिलने जा रहा होता है जिसका रिश्ता आयरा की बड़ी बहन के लिए आता है। और वो कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, और अगर तुमने शादी हाँ की और शादी करने की कोशिश की तो मैं शादी होने नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयरा उसकी बहन और उसकी मम्मा फ़ोन का इंतज़ार कर रही होती है, और अपने लॉन में बैठी होती हैं, और वह सब कुछ वह इतने में देखते हैं कि उनका फ़ोन आ जाता है, और फ़ोन करके वो रिश्ते के लिए मना कर लेते हैं। जिस बात को सुन के आयरा, उसकी बहन और उसकी मम्मा बहुत टेंस हो जाती है, और उसकी बहन अपने रूम में जाके रोने लगती है। और ये आयरा उसको समझाने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे भी उसके लंबे कान थे। और ये सब कुछ कह के वो अपनी बहन को गले लगाती है। तो और फिर वो अपनी बहन को वैसे ही समझाती रहती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयरा की जो मम्मा है वो आयरा के पापा को बता रही होती है कि वो रिश्ते वालों ने मना कर दिया, क्या मैं उनसे एक बारी और बात करूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयरा हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और वहां जाके वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और रिश्ते के लिए क्यों मना किया। तो हम देखते हैं वो उससे पूछती है कि अगर तुमने रिश्ते के लिए मना करना ही था तो पहले ही कर देते, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि अपने बहन से पूछो, या तो तुम्हारी बहन तुम्हें कुछ बताती नहीं, या तो तुम्हें सब कुछ पता है और तुम झूठ बोल रही हो। कि अपनी बहन से पूछो कि उसने अपना बॉयफ्रेंड क्यों भेजा था मेरे पास। तो वो कहती है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब आयरा को कामयार के बारे में पता चलेगा कि ये सब कुछ कामयार ने किया है। इस चैनल में आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगी सारे पाकिस्तानी ड्रामों की, और स्पेशली तू है मेरी ज़िंदगी, इसकी हर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।